आराधनाओं में तत्पर होना आराधक बनने की प्रथम श्रेणी है। आराधनाओं के शास्त्रों में 4 भेद बतलाए हैं: श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र और तप। इनको शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन आराधना, सम्यक ज्ञान आराधना, सम्यक चारित्र आराधना और सम्यक तप आराधना कहते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन 3 परमेष्ठियों को आचार्य जयसेन स्वामी ने आराधक कहा है और अरहंत सिद्ध इन 2 परमेष्ठियों को आराध्य। ये आराधक 4 आराधनाओं में जीवन भर संलग्न रहते हैं और अंत में ये संस्तरारोहण पूर्वक भगवती आराधना में, अर्थात जो वैराग्य, ज्ञान आदि से परिपूर्ण है, ऐसी आराधना में संलग्न हो जाते हैं। दो प्रकार के संस्तरारोहण का उल्लेख शास्त्रों में आता है। मूलाचार ग्रंथ के 2 और 3 अधिकार में बृहत प्रत्याख्यान संस्तवाधिकार और संक्षिप्त प्रत्याख्यान संस्तराधिकार, ऐसे 2 अधिकार हैं। बृहत विधि 12 वर्ष तक चलती है। यदि संलेखना के समय का भान हो जाए तो यह विधि जो भी साधु हैं पूरी तैयारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ स्वीकार कर लेते हैं। और उसमें भी त्याग का और आचरण का एक व्यवस्थित क्रम है। आचार्य विमल सागर महाराज श्री उनके विषय में ऐसे अनुमान लगते हैं, कुछ चिंतकों के द्वारा लगाए जाते हैं कि वो इतना सब जानते थे, उन प्रसिद्धि है उनके विषय में कि आप उनके पास चले जाओ और आप कुछ बताना प्रारंभ करो, उससे पहले ही वो सब कुछ बता देते थे। उनको निमित्त ज्ञानी बोल करके अधिकांश लोग पुकारते थे। तो जब वो सब कुछ बता देते थे, यहाँ तक के कि आपके घर की स्थिति क्या है, वहाँ पर कौन सा पेड़ लगा हुआ है, रोड क्रॉस करने के बाद क्या है, और सारी बातें वो बता देते थे। कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता है कि इतना सब बताने के बाद क्या वो अपने बारे में नहीं जानते थे? क्या उनको पता नहीं था कि मेरा समय कब आने वाला है? पता होता तो फिर वो क्रम से सब त्याग करते हुए
संलेखना पूर्वक समाधि मरण कर लेते हैं। ये सब अचानक अचानक कैसे हो गया? वास्तव में ये युग ऐसा है कि शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को कभी कभी कुछ अधिक स्वतंत्रता दे देती है, तो स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिणत हो जाती है। तो वही जो मानसिकता है विद्यार्थी अवस्था वाली, फ्रीडम ऑफ थॉट, उसकी मर्यादा का गुरुकुलीन शिक्षा से प्रशिक्षण न मिलने के कारण भान नहीं होता, और कभी कभी बड़ों के विषय में अपनी सीमा का विचार किए बिना कुछ विपरीत विचार भी मन में लोग ले आते हैं। साधु के एक वक्तव्य से उनके बारे में सब कुछ जान पाना दुष्कर है, और कभी कभी उनके एक वाक्य से उनके बारे में काफी कुछ समझा जा सकता है। समय समय की बात है। तो आचार्य विमल सागर महाराज श्री के जो निकटवर्ती जन हैं, उनको अपने गुरु का महिमा मंडन करना था, इसलिए वो असत्य बोल रहे थे? ऐसा नहीं है, क्योंकि महिमा मंडन करने के लिए असत्य बोलने वाले की एक श्रेणी होती है, जो असत्य वचनों से भी, असत्य प्रचार प्रसार से भी महिमा मंडन कर लेते हैं। पर जो सामान्य है, इन प्रपंचों में विशेष लोग पढ़ते हैं, सामान्य लोग नहीं पढ़ते। तो जो सामान्य भक्त हैं, जिनको झूठ बोल करके कुछ मिलने नहीं वाला, वो न क्रोध से झूठ बोलने वाले हैं, न लोभ से झूठ बोलने वाले हैं, न हंसी मजाक में झूठ बोलने वाले हैं, न डर के मारे झूठ बोलने वाले हैं, और न ही अनजाने में झूठ बोलने वाले लोग हैं। वो झूठ क्यों बोलेंगे? ऐसे भी लोग हैं जो विश्वास पूर्वक कहते हैं कि आचार्य श्री 6 महीने पहले से समझ चुके थे कि समय आ गया है, और उन्होंने कम से कम 3 से 4 बार संकेत भी किए थे। क्या है कि स्पष्ट न बोलने के कभी कभी कुछ कारण होते हैं, कुछ बातें संकेत में बताई जाती है, कुछ हेतुओं को लेकर के संकेत में बतानी होती है। जैसे एक संकेत ये है कि जब भरत सागर उपाध्याय महाराज श्री ने उनसे निवेदन किया कि अपन अमुक तारीख को शिखर जी की परिक्रमा लगा लें तो कितना अच्छा रहेगा, तो आचार्य श्री ने कहा कि उस समय यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। यानी उपाध्याय भरत सागर महाराज श्री जो समय बता रहे थे, उसके विषय में आचार्य श्री ने ये कहा कि उस समय यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। और बिल्कुल सत्य था उनका कथन कि उस समय वो परलोक सिधारे थे और वहाँ पर अपार जनराशि थी, बेशुमार भीड़ थी।
और कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती है जिनको देखकर जो प्राथमिक धर्म से परिचित लोग हैं वो उचित अनुचित का फैसला तत्काल करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे हम अपने ही दीक्षा गुरु के जीवन का अगर स्मरण करें तो उनकी शुद्धोपयोगी चर्या, उनकी शुभोपयोगी चर्या और उनकी सर्वोपयोगी चर्या, उनकी जीवनी में तीनों चर्या देखने को मिलती है। और शुद्धोपयोगी चर्या से प्रेम रखने वाले बाकी दो चर्या को देख करके विमुख हो जाते हैं। शुभोपयोगी चर्या से प्रेम रखने वाले वो जब आशीर्वाद नहीं देते और शुद्धोपयोगी साधु जैसा बर्ताव करते हैं तो फिर उनका मन दुखित हो जाता है कि देखो हम इतनी दूर से आए, उनने देखा तक नहीं हमारी तरफ, आशीर्वाद तो दूर की बात है। और सर्वोपकारी चर्या को देखते हैं जो पूर्व परिचित लोग हैं उनको बड़ा अटपटा लगता है कि ये सब क्या कर रहे हैं। मांसाहार का, मांस निर्यात का निषेध, ये चिकित्सालय, ये अन्य अन्य कार्य, ये आचार्य कैसे कर रहे हैं। ये सारे संकल्प विकल्प लोगों के मन में आते हैं। श्रेष्ठ उपाय तो ये है कि वो जो कर रहे हैं वो जाने, आपको क्या करना है इस पर ध्यान दो। गुजरात के एक देवेंद्र भाई हैं, उन्होंने एक बार निर्यापक योगसागर महाराज श्री के पास जा कर के कोई बात की कि अमुक साधु आपके संग के विषय में ऐसी बात करते हैं। योगसागर महाराज श्री ने कहा कि वो प्रतिक्रमण भी करते हैं और वो रत्नत्रयधारी हैं। वो जो भी बात करते हैं, उनको जो भी कर्म बंध होता है, उनकी चर्या से वो कर्म कट जाता है। और तुम उनके बारे में जो बात कर रहे हो वो कर्म तुम कैसे काटोगे? तुम्हारे पास कोई साधन है क्या कर्म काटने का? चुप हो गए वो, हाथ जोड़ लिया। ब्रह्मचारी डॉक्टर धर्मेंद्र जी प्राकृत के विद्वान हैं। उन्होंने हमें एक घटना सुनाई कि एक दिन आचार्य श्री के पास कोई आ गए और उन्होंने कोई ऐसी बात निकाली तो आचार्य श्री ने, आचार्य विद्यासागर महाराज श्री ने जो उत्तर दिया उससे वो निरुत्तरित हो गया। आचार्य श्री ने कहा पर निंदा पाप है, साधु निंदा उससे बड़ा पाप है, और साधु के सामने साधु निंदा उससे भी बड़ा पाप है। तुम क्या कर रहे हो? वो लज्जित हो गया, सिर झुका लिया उसने। तो इसी प्रकार अपने को साधुओं के विषय में, आचार्यों के विषय में, गुरुओं के विषय में, त्यागी व्रतियों के विषय में ये संस्कार आत्मा पर डालने होंगे कि अपनी भाषा विनय की मर्यादा का उल्लंघन न करे। साधुओं में परस्पर अगर एक दूसरे के प्रति आवेश आ जाता है तो वो अगर चर्यानिष्ठ साधु हैं तो प्रायश्चित करते हैं, वो अपना शुद्धिकरण करते हैं। कभी दोबारा गलती हो जाती है, 3 बार गलतियां हो जाती हैं, कोशिश करते हैं कि हम ये चीज़ छोड़ दें।
लेकिन यदि असाधु साधु का आकलन करके अनुचित शब्दों का प्रयोग करने लग जाए तो बड़ी विकट स्थिति बनती है। सबका अहित होता है। कभी भी वह व्यक्ति सुधर नहीं सकता जिसकी आप निंदा करते हो। निंदा किसी को सुधार नहीं सकती। निंदा से दो परिणाम निकलते हैं। एक तो वो निर्लज्ज हो जाता है जिसके आपने निंदा की है, वो फिर खुलकर सब कुछ करने लग जाता है कि अब ठीक है, इसने हमें बदनाम तो कर ही दिया, तो अब हम जो करना है सो सबके सामने करेंगे। अथवा वो चोरी से करने लग जाता है कि भाई सबके सामने करते हैं तो बदनामी होती है, निंदा होती है, तो हम छुप कर करेंगे। उसका हृदय कहाँ बदला, और हृदय नहीं बदला तो फिर स्थितिकरण नहीं हुआ, स्थितिकरण नहीं हुआ तो अस्थितिकरण हुआ, और अस्थितिकरण हुआ सो मिथ्यात्व हुआ। तो इससे सावधान रहना है। पंचम काल है। इस काल में हम ऐसा दावा कदापि नहीं कर सकते कि हमसे कोई त्रुटि नहीं होती। जो होती है वो होती है। त्रुटियों को स्वीकार करने से ही उससे ऊपर उठ सकते हैं। तो आचार्य विमल सागर महाराज श्री के विषय में भी उनके काल में कुछ ऐसी धारणाएं थी जो परीक्षा करने पर और उनके साथ रहने पर निराधार प्रमाणित हुई। कभी कभी साधु के पास कुछ समय तक जाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ आपको देखने मिल सकती है जो आपको आपत्तिजनक लगे, लेकिन अगर आप उनके साथ 10 दिन रह करके देखो, 1 महीने रह करके देखो, और उनकी मनोवृत्ति को समझने का प्रयास करो, तो आपको आभास होगा कि अच्छा हुआ मैंने इनके सानिध्य में इतना समय व्यतीत किया, मैं घोर पाप से बच गया। अन्यथा मैं उनकी एक प्रवृत्ति देखकर जीवन भर उनकी गलत छवि बनाकर पाप कमाता रहता। जब जब उनको याद करता मुझे केवल पाप का बंध होता। और साधु के प्रति विपरीत धारणा रखना एक प्रकार से परमेष्ठी की अवमानना है। और परमेष्ठी के विषय में जो धारणाएं बनी हैं आज, वो अपूर्ण स्वाध्याय का परिणाम है। यदि स्वाध्याय व्यवस्थित हो जाए तो फिर अपनी धारणाएं भी निर्मल हो जाए, और धारणाएं निर्मल हो जाएंगी तो फिर आप उनकी संगति में रहेंगे, वो आपको कुछ सिखाएंगे और कुछ सीखेंगे भी। क्योंकि जब भी कोई शिक्षक किसी को कुछ शिक्षार्थी को सिखाता है, शिक्षा देता है, तो उसको नियम से कोई ना कोई शिक्षा स्वयं प्राप्त होती है। यू कैनॉट टीच विदाउट लर्निंग समथिंग योर सेल्फ, कहावत है। बिना सीखे कोई कुछ सिखा नहीं सकता, कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। तो आचार्य विमल सागर महाराज श्री के विषय में ऐसी बातें थी। तो जिन लोगों ने उनके पास रहकर उनकी परीक्षा की है, उनकी चर्चा अपन आगामी सत्र में देखते हैं। जैनम जयतु शासनम।